मुरादाबाद के सपा कार्यालय को खाली करने की लटक रही तलवार पर अखिलेश यादव द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा, सपा का यही चरित्र है और जहां तक समाजवादी पार्टी कार्यालय का सवाल है तो उसकी लीज समाप्त हुई है। नियमों के अनुसार प्रशासन आगे की कार्यवाही कर रहा है। सपा का तो इस प्रकार का इतिहास है। इन्होंने जगह जगह अनैतिक अवैध कब्जे करने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हमारी तो संवैधानिक नियमों के आधार पर चलने वाली सरकार है। यहाँ पर तो उनकी लीज समाप्त हुई है तो निश्चित रूप से उन्हें कार्यालय खाली करना पड़ेगा। और जहाँ तक भाजपा के कार्यकर्ताओं और दूसरे काम की बात है और जिस तरह के अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, हमारे नियम अनुसार पार्टी के कार्यालय बनाए हैं, उसी के अनुसार वो संचालित हो रहे हैं। हमने कहीं भी कब्जे करके कार्यालय नहीं बनाए हैं। दरअसल मुरादाबाद के सपा कार्यालय को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने 2 सप्ताह का समय दिया, जिसे लेकर अखिलेश यादव गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा, सपा सरकार पर भाजपा द्वारा किए गए कार्यों पर भी वही बुलडोजर चलाया जाएगा, जिससे सपा कार्यालय टूटेगा। जिस पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। जहां तक उनके कार्यालय का विषय है, कार्यालय की लीज समाप्त हुई है और नियमों में जो प्रावधान में व्यवस्था है उसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का उनका इतिहास है कि उन्होंने जगह जगह अनैतिक अवैध कब्जे करके ये इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। लेकिन नियमों में हमारी सरकार नियमों के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाली सरकार है और लीज उनकी समाप्त हुई है। तो लीज समाप्त होने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के जिस प्रकार के अवैध कब्जों की बात कर रहे हो, हमने नियम अनुसार पार्टी के कार्यालय हमारे बने हैं और हम उन्हीं स्वरूप में उन्हें संचालित कर रहे हैं। हमने कोई कब्जे कहीं करके कार्यालय नहीं बनाए। दूसरा सवाल है कि तमिलनाडु के राज्यपाल है, उन्होंने आलोचना की है तमिलनाडु की शिक्षा नीति की। इसके अच्छे तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के और मध्य प्रदेश के छात्र है, यहाँ के तो बेसिक ही नहीं पता हाई स्कूल के छात्रों को, वो सबको पास कर दिया जाता है। वो आलोचना सबकी हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राज्यों को भी अधिकार है और हम उस नीति के आधार पर ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले समय से काम हुआ है, हमने शिक्षा को गुणवत्ता परक शिक्षा बनाने का काम हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में किया है और उसके परिणाम सब जगह दिखाई दे रहे हैं। अब फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट या जो अफवाह फैलाने का काम करने का चीजें हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव एजेंडा चलाने वाला विषय है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि यासिन मलिक ने दावा किया है कि मुझे मिलने के लिए हाफिज मलिक शरीफ से कांग्रेस के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह ने मिला। अब ये तो कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब देंगे। जिस प्रकार से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पुरानी सरकारें करती रही हैं, तो ये निश्चित रूप से उसी से जुड़ा उनका बयान है।